बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, उन्होंने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मगरिब की नमाज़ पढ़ाई, फिर इशा की नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ ना लाए, यहाँ तक कि आधी रात गुजर गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और इन्हें नमाज़ पढ़ाई। फिर फरमाया लोगों ने नमाज़ पढ़ ली और सो गए, और तुम जब तक नमाज का इंतज़ार करते रहे नमाज ही में रहे। अगर कमज़ोर और बीमार अफराद ना होते तो मुझे यही पसंद था कि इस नमाज को आधी रात तक मोहर करूं। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 693। हज़रत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया एक जंग में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादल वाले दिन नमाज जल्दी पढ़ लिया करो, क्योंकि जिसकी असर की नमाज छूट गई इसके अमल ज़ाया हो गए। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 694। हज़रत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि आपके सहाबा कराम की एक जमात आपके इर्द गिर्द थी, फरमाया तुम इस बात पर मेरी बैत करो कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाओगे, तुम चोरी करोगे ना ज़िना करोगे, तुम अपनी औलाद को कत्ल करोगे ना अपनी तरफ से किसी पर बहतान लगाओगे, और ना ही मरूफ में नाफरमानी करोगे। बस तुम में से जो शख्स ये अहद वफा करेगा तो इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, और जिसने इन में से किसी चीज़ का इर्तिकाब किया और इसे दुनिया में इसकी सज़ा मिल गई तो इसके लिए कफ़ारा है, और जिसने इन में से किसी चीज़ का इर्तिकाब किया फिर अल्लाह ने इसकी पर्दा पोशी फरमाई तो इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अगर वो चाहे तो इससे दरगुजर फरमाए और अगर चाहे तो इसे सज़ा दे। बस हमने इस पर आपकी बैत कर ली। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 18। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर थे, जबकि हज़रत मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माज, उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सादतमंदी के साथ हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया माज, उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तो वो तवक्कुल कर लेंगे। फिर माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने गुनाह से बचने के लिए अपनी मौत के करीब इसके मुतल्लक़ बताया। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 25। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन पूरी कायनात के सामने एक शख्स को बुलाया जाएगा, इसके सामने 99 रजिस्टर इसकी बुराइयों के रख दिए जाएंगे। हर रजिस्टर इतना लंबा चौड़ा फैला होगा जितनी नज़र काम करती है। अल्लाह ताला की तरफ से सवाल होगा इन बुराइयों में से किसी एक बुराई का भी इनकार कर सकता है मेरे निगरान? इन फरिश्तों ने कहीं तुझ पर जुल्म तो नहीं किया? वो जवाब देगा नहीं मेरे रब, ऐसा नहीं है। फिर सवाल होगा कोई उज़र हो तो पेश करो या कोई नेकी हो तो सामने लाओ। बंदा डरते डरते जवाब देगा या रब, कोई उज़र भी नहीं और कोई नेकी भी नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे तेरी एक नेकी हमारे पास महफूज है, याद रख आज तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा। चनाचे एक कागज़ का टुकड़ा निकाला जाएगा, इसमें लिखा होगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बंदा अर्ज़ करेगा या अल्लाह, इन बड़े गुनाहों के अंबार के सामने इस टुकड़े की क्या हैसियत है? जवाब मिलेगा आज तुझ पर जुल्म नहीं होगा। चनाचे गुनाहों के वो बड़े बड़े रजिस्टर तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएंगे और कागज़ का टुकड़ा दूसरे पलड़े में रख कर वज़न किया जाएगा तो वो कलमे वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। हदीस नंबर 2850।